नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम भले ही सर्दी का चल रहा हो, लेकिन सियासी माहौल इतना गर्म है कि बीजेपी नेताओं के पसीने छूटने लगे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में है और वो इसलिए क्योंकि बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर ने वीडियो जारी करके कई गंभीर आरोप लगाए थे। उसमें खुलासा भी किया था कि आखिर वो वीआईपी कौन था। वीडियो में गट्टू नाम का भी जिक्र किया गया। उन्होंने साफ तौर पर नाम भी बताया। दुष्यंत गौतम के नाम को लेकर अब सियासत और भी ज्यादा गर्म होने लगी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कहते हैं कि पूर्व विधायक की कथित पत्नी अब कांग्रेस का मोहरा बन चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि उर्मिला सनावर के माध्यम से कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो रही है, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। पूर्व विधायक की कथित पत्नी उर्मिला सनावर ने बीजेपी पर अब निशाने पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के बाद महेंद्र भट्ट भी आ गए हैं। अभिनेत्री ने कहा कि बीजेपी नेताओं ने महिलाओं को किसी मशीन की तरह इस्तेमाल करने का काम किया है। टिकट बंटवारा हो या पार्टी में पद लेना हो, महिला का शोषण होता है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि पूर्व विधायक की पत्नी के जो आरोप हैं वे बीजेपी की सच्चाई है और बीजेपी अब अपना दामन इससे छुड़ाना चाहती है। पूर्व विधायक की पत्नी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भी कई राज खोल दिए हैं, जिस पर जांच होना बाकी है। अब उत्तराखंड के अंदर सियासी माहौल पूरी तरीके से गर्म हो चुका है और कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर भी हमलावर होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक तरफ महेंद्र भट्ट के भी बयान सामने आ रहे हैं, दूसरी तरफ सुरेश राठौर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कार्रवाई की मांग की है उर्मिला सनावर पर। साफ तौर पर कहा कि वो कांग्रेस के साथ मिली हुई हैं। कई बड़े आरोप उनकी तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं कि जो भी सच्चाई है, जो भी राज छिपे हुए हैं, वो सभी के सामने आने चाहिए। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला एक बार फिर सुर्खियों में है और उर्मिला सनावर ने कई बड़े दावे यहां पर किए हैं। अब उन दावों में आखिर कितना दम है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने कई नामों का खुलासा किया है और साफ तौर पर जब वीडियो वायरल हुआ था उसमें गट्टू नाम का जो जिक्र किया जा रहा था, दुष्यंत गौतम के नाम का जिक्र हुआ और साफ तौर पर उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया। उर्मिला सनावर का बीजेपी के कई बड़े नेताओं पर आरोप है और बीजेपी के नेताओं की टेंशन बढ़ती जा रही है। महेंद्र भट्ट ने गट्टू कंट्रोवर्सी को जातिवाद से जोड़ा है। कांग्रेस के नेताओं ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। इस बात को कहता हूं, प्रामाणिकता के आधार पर कहता अंकिता भंडारी हत्याकांड सुर्खियों में है। किए जा रहे हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती जा रही हैं और अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर भी आरोप लगा रही है कि उर्मिला सनावर कांग्रेस के साथ मिली हुई हैं और कई बड़े आरोप यहाँ पर लगते हुए
दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब से ये गट्टू नाम का जिक्र हुआ, उसके बाद दुष्यंत गौतम का नाम सामने आया, तो कई बड़े दावे यहां पर किए जा रहे हैं। इस बात को कहता हूं, प्रमाणिकता के आधार पर कहता हूं, वो बहन पूरी तरह कांग्रेस के हाथ में खेल रही है। उसके पति का एक वीडियो अभी, जो उसका मूल पति है, उसका एक वीडियो अभी मैंने को सुनने में आया है। वो कह रहे हैं कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस इस नीचता पर आ जाएगी, इसकी हमें कल्पना नहीं थी। और मेरा आरोप और पुष्ट होता है कि कांग्रेस ने उत्तराखंड के अंदर जहां अनुसूचित समाज को अपमानित करने का काम किया है, अगर मेरे बारे में उससे कुछ बुलाया जा रहा है तो मान के चलिए उत्तराखंड का ब्राह्मण समाज भी उसको माफ करने वाला नहीं है। तो भाजपा की प्यारी लाडली महेंद्र भट्ट जी के साथ बड़े मधुर तरीके से उनकी फोटो हमने देखी है। और उनके नेता की, उनके युवा मोर्चे के अध्यक्ष भी रहे हैं, 2 बार विधायक रहे, 3 बार उनके पार्टी के चुनाव लड़े हैं। उनकी कथित तौर पर पत्नी है, ये नहीं मालूम, लेकिन उनके सारे लिंक जो है भाजपा के साथ। आज भी हमारा किसी का कोई नहीं, और मगर एक रहस्य सामने आया है, और वो रहस्य अंकिता ने जो कुछ अपने बयान में मारे जाने से पहले कहा है, उसके साथ मिलता है। इसलिए हमने कहा है, हमारे नेता गणेश गुर्जर जी ने कहा है कि सीबीआई की जांच करो। और तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से सुजाता पॉल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ी देर में बीजेपी से भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और अभिनेत्री उर्मिला सनावर भी थोड़ी देर में हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगी। सुजाता जी, सबसे पहले तो यही सवाल रहेगा, क्योंकि अब अचानक से अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला फिर सुर्खियों में आ गया है। एक तरफ बीजेपी बताती है कि ये सब रणनीति के तहत किया जा रहा है, कांग्रेस पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। इन दावों में कितना सच है? नमस्कार जी, आपके दर्शकों को भी। कितने शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अंकिता भंडारी के न्याय में बाधा बनी रहती है। अंकिता भंडारी के लिए हम आवाज उठाते रहे हैं, और आप और मैं, हम सब और पूरा उत्तराखंड जानता है कि अंकिता भंडारी के साथ केवल अन्याय हुआ, केस को कमजोर किया गया, वकीलों को बदला गया, और वो भी माता पिता के कहने पर। उस माँ की आंसुओं के बारे में सोचिए, जिनको ब्राह्मण समाज से जोड़ने का काम बेशर्मी से महेंद्र भट्ट कर रहे हैं। आज मेरे मन में उनके लिए जो इज्जत थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है, क्योंकि एक हारे हुए व्यक्ति जिनकी विधायकी चली गई और जबरदस्ती उनको राज्यसभा भेजा गया भाजपा के द्वारा, आज वो अंकिता भंडारी के न्याय में बाधा ही नहीं बन रहे, मगर उन लोगों को बचा रहे हैं, जैसे गट्टू, जैसे और भी लोग, जैसे अजय सिंह नाम भी आया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इतना बड़ा अन्याय हमारी बेटी के साथ हो रहा है, उसकी मौत के बाद भी? क्या कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई जा सकती उस माँ के लिए, उस पिता के लिए, उस भाई के लिए, जिन्होंने अपनी प्यारी बिटिया को खो दिया है? मगर नहीं, और गंभीरता तो इस आदमी के अंदर है ही नहीं। सवाल ये उठता है कि सीबीआई जांच से जो सरकार आज तक बचती रही, उनके अधिकारी खुलेआम व्हाट्सएप ग्रुप में लिख रहे हैं कि इस मामले में तहकीकात हो चुकी, किसी व्यक्ति को सजा मिल चुकी। उन अधिकारियों को भी आपके माध्यम से कहती हूं मैं कि अपने मुंह को बंद रखे, ज्यादा बकबक ना करे। उत्तर प्रदेश कैडर के हैं, उत्तर प्रदेश चले जाइए। उत्तराखंड की बेटियों को हमने भाजपा के नेताओं को परोसने के लिए नहीं रखा हुआ है। दुष्यंत गौतम का नाम आया है तो पसीने तो छूटने ही थे महेंद्र भट्ट जी के, मगर अंकिता भंडारी आज भी न्याय मांग रही है। और सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी बात कहने वाला महेंद्र भट्ट अगर प्रमाण नहीं दे सकता कि कांग्रेस के साथ क्या रिश्ता है उर्मिला राठौर जी का, तो वो जेल जाने के लिए तैयार रहे। वो गट्टू को बचाने की जरूर कोशिश करते रहे हैं, मगर उर्मिला राठौर जी भाजपा की एक नेता है। उर्मिला राठौर के रिश्ते सुरेश राठौर के साथ है, जो भाजपा का पूर्व विधायक है। और ऐसे एआई जेनरेटेड ये नमूने हैं ना, चाहे वो गट्टू हो, भट्टू हो, टट्टू हो या जो भी हो, ये खुद नहीं जानते कि ये क्या बातें बोल रहे हैं। क्या
सुजाता जी, जब हमने अंकिता भंडारी के इस मामले में ये नए खुलासे देखे, हाँ। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने गंभीरता से ये बात कही कि मेरा अपना भी बच्चा होता तो भी मैं यही बात कहता कि इसमें गहन जांच होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये उनसे सहमत नहीं है। तो अपनी पार्टी में अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री से पूछ लीजिए कि वो किसको दोष दे रहे हैं। क्या वो नहीं कह रहे कि बेटी को न्याय मिलना चाहिए? और जो भी इस अन्याय में शामिल है, याद करिए, आखिरी बात कह रही हूँ, प्रेमचंद अग्रवाल ने वीआईपी बताया था कमरे को, आज उनका पति नहीं गया, मगर आज जनता उन्हें गरिया रही है, गरिया भी रहे हैं। तो उनको शर्म आनी चाहिए और याद रखना चाहिए कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैम। और हाँ, बिल्कुल मैम, वो बेटियों के साथ ऐसा होने देते हैं। हाँ, दूसरा ये, क्योंकि अभी कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है और सरकार अब क्या कुछ इसमें कदम उठाएगी वो तो बाद की बात होगी, और दूसरी तरफ चुनाव को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन कांग्रेस किस हद तक अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेगी? क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि 4 दिन उठाए उसके बाद फिर ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस का काम है हर मुद्दे को उठाना, लेकिन इस मुद्दे में मैं भारतीय जनता पार्टी की तमाम नेत्रियों को कहती हूँ कि आइए सामने, हम सब एक साथ मिलकर अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाने के लिए एक साथ आवाज उठाए, क्योंकि उस गट्टू के नाम को जाने के बाद इस गहनता से जांच, वो भी कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई जांच होनी बेहद आवश्यकता है, क्योंकि नंबर सबका आएगा। नंबर तो भाजपा की बेटियों का आ चुका ना। अनामिका शर्मा ने अपनी बेटी के साथ क्या किया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने परोसा। और हम क्या भूल गए हैं अभी कल की खबर, जहां पे हमने देखा कि उन्नाव की बेटी के साथ क्या हुआ। कोर्ट में केस जब कमजोर होता है तो इसी प्रकार से अपराधी छूट जाता है, वो एक गैंग रेपिस्ट है। हमने पहले भी देखा बिल्किस बानो के केस में। हम ये नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है और वचनबद्ध तब तक रहेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता अंकिता भंडारी को, ये याद रखना चाहिए। और एक और चीज मैं आपको कहना चाहती हूँ, जिस तरह से ये उर्मिला राठौर जी का मजाक उड़ा रहे हैं ना पुष्पेंद्र जी, वो बेहद शर्मनाक है। क्या मतलब है इनका कि बार बार ये अंकिता, ये उर्मिला राठौर के ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं। अभी बेशर्मी से हंसते हुए भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भट्टू ये कह रहे हैं कि ये मूल पति उसका। अरे आप जब सुप्रीम कोर्ट भी मानता है लिव इन रिलेशनशिप को, तो ये सारी कहानियां इनकी किसी को नहीं बचने वाली। केवल महिलाओं से घृणा करने वाला समाज, पितृसत्ता से ग्रसित समाज, केवल वैसे लोग होते हैं जो एक एसटी समाज से आई हुई बेटी अगर कोई बात कह रही है उसको ब्राह्मण समाज का की धमकी दे रहे हैं। ठीक है, सच्चाई। ठीक है मैम, ठीक है। हमारे साथ बीजेपी से कुंवर जपेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं। जपेंद्र जी, क्योंकि आरोप बड़े बड़े लग रहे हैं और अचानक से ये जो फिर एक साथ जिन्न बाहर आया है और कई राज जो सामने आए हैं, उर्मिला सनावर ने जिस तरीके से वीडियो जारी करके गट्टू नाम का जिक्र किया और उसके बाद नाम का खुलासा भी किया, दुष्यंत गौतम, आप क्या कुछ कहेंगे? जांच होगी या नहीं होगी? लगता है कुंवर जपेंद्र जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुजाता जी, क्योंकि अभी सवाल यही चलने से लगे हुए हैं कि आखिर ये बयानबाजी का दौर ही चलता रहेगा या फिर इसमें किसी तरह की कोई कार्रवाई भी होगी? क्योंकि सरकार तो चाहेगी कि अपना अगर कोई भी वरिष्ठ नेता है तो उसको बचाने की कोशिशें भी की जाती हैं। अब यहां पर सरकार कितनी गंभीर होकर इस मुद्दे को इसमें कार्रवाई करवाएगी? देखिए, जहां तक बात है हमारी बेटी का, तो आपको मेरी आवाज आ रही है ना? जी तो सबसे जरूरी है कि इसमें बहुत सारे नाम आए हैं। यहाँ पे अजय सिंह जी का भी नाम आया है। तो अजय सिंह कौन है? क्या वो अजय कुमार है या कोई और है? क्योंकि वो संगठन के महामंत्री की बात भी कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो सुरक्षा दी जानी चाहिए उर्मिला सनावर जी को, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा खुलासा किया है। उर्मिला सनावर को बदनाम करने की कोशिश जो कोई भी करेगा उसको याद रखना चाहिए कि उसके खिलाफ हम सब खड़े हैं। क्योंकि अगर एक बेटी के अपना कोई इश्यू हुआ है, उसके
कारण ही वो बोली है, लेकिन उसने जो तथ्य सामने ला के रखे हैं उन तथ्यों की बात की जानी चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और किसी भी बेटी का अपमान करना भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है। तो सबसे पहले मेरी मांग है कि उर्मिला राठौर को सुरक्षा प्रदान करी जाए। और एक और महिला का नाम आया है इसमें, आरती गौड़, वो तमाम तरह के पोस्ट लिख रही है और भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बयान के बाद अब सबसे जरूरी है कि इससे पहले कि कोई और अनहोनी हो, आप इसमें सीबीआई जांच की संस्तुति करके और मामले को सही ट्रैक पे भेजें। भाजपा का बड़ा नेता होगा गट्टू, लेकिन उसको सजा मिलनी होगी। अगर अंकिता भंडारी के साथ अन्याय हुआ है तो वो भी किसी और अन्याय से सामने आया है। उर्मिला राठौर के साथ अगर अन्याय हुआ है, उसी अन्याय के अंदर से ये बात निकल के आई है। आप मजाक उड़ाते रहिए एक महिला का, लेकिन उस महिला की हिम्मत की मैं दाद देती हूँ जिसने इस बात को बोला है। हम सबके सामने इस तथ्य को ला दिया है। और जहां तक बात है उर्मिला राठौर की कांग्रेस से रिश्तों की, तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बताना पड़ेगा कि आपके पास क्या तथ्य है। ले जाइए ना, आप बोल रहे ना बार बार उर्मिला राठौर को कि कोर्ट में ये तथ्य दे दीजिए। आपके पास पूरी की पूरी सत्ता है, दीजिए वो तथ्य, ले जाइए कोर्ट में केस, करिए केस। आप उर्मिला राठौर पर क्यों नहीं करते? क्योंकि हिम्मत नहीं है इनकी। ये जानते हैं कि अगर करेंगे तो फंसेंगे, लेकिन हम तब तक दबाव डालेंगे जब तक ये केस खुल नहीं जाता और अंकिता भंडारी की न्याय की ओर हम कदम बढ़ाना ना शुरू करें। उसके बाद भी आखिर तब तक लड़ेंगे जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल जाता। ठीक है, हमारे साथ उर्मिला सनावर जी भी जुड़ चुकी हैं। उर्मिला जी, क्योंकि लास्ट टाइम भी आप हमारे साथ बैठी थी, आपने जो राज छिपे हुए थे वो सभी के सामने लाने की कोशिश की, लेकिन अब कई बड़े आरोप आप पर भी लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आप पर आरोप लगाने से लगे हुए हैं कि उर्मिला सनावर कांग्रेस के साथ मिली हुई हैं और एक ये सब रणनीति के तहत किया जा रहा है। देखिए, तो निराधार है कि अगर हमने आवाज उठाई तो हमें ही कटघरे में खड़ा कर दिया कि ये कांग्रेस लोग करा रहे हैं, कांग्रेसी हो चुकी है और कांग्रेस के लोगों ने इसका मुंह भर दिया, इसका पेट भर दिया। और आज हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट जी, वो बोल रहे हैं कि मेरे बारे में बोल रहे हैं कि इसके पति का एक वीडियो ऑडियो हमें एक सुरेश राठौर ने भी एक पीसी करी है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें ये कहा कि 50 लाख रुपए हमने अपने पति से लिए हैं और तब इसने मुंबई का फ्लैट खरीदा है। फिर हमने ये भी कहा है कि भाई 50 लाख रुपए जो तूने मुझे दिए है, पहली बात तो ये बता दो फ्लैट कितने का है, उस पे लोन कितने का है। मतलब कि कहने का तात्पर्य है जितने भी हमारे अति संस्कारी पार्टी के जिसमें मैं काम करती हूँ, ये इस मुद्दे को ये पति पत्नी की तरफ दोबारा डाइवर्ट कर रहे हैं कि सुरेश राठौर ने एक पीसी करी। आज से पहले सुरेश राठौर कहाँ था? ये रिकॉर्डिंग तो सुरेश राठौर की वायरल हो रही है ना। सुरेश, ये 4 साल पुराना मुद्दा है, तो सुरेश राठौर को पहले सामने आना चाहिए था। आज भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, भारतीय जनता पार्टी में इतने पदों पर आसीन रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी मतलब अभी भी सिर्फ अपने पदों को गिना रहा है वहां पर बैठ के मेरे पति वहां पर पीसी में। उसको अंकिता भंडारी की कोई चीख नहीं सुनाई दे रही, कोई पुकार नहीं सुनाई दे रही, उसको माँ को उसके आंसू नहीं दिखाई दे रहे। उसे आज भी अपने मतलब सब चीजें सिर्फ ये हो रहा है कि किसी तरह से मैं पार्टी के अंदर चला जाऊं और मुझे कोई पद मिल जाए। पद क्या मिल जाए? उसको एक लॉलीपॉप दे दिया होगा शायद भारतीय जनता पार्टी ने। जितने भी शीर्ष नेतृत्व के जो लोग हैं, चाहे उसमें माननीय दुष्यंत कुमार गौतम जी, जिनका भी नाम आ रहा होगा, उन्होंने कह दिया होगा भाई तू इसको आके कह दे तो पैसों की भूखी है, कांग्रेस ने इसका मुंह पैसों से भर दिया। कोई एक ट्रांजैक्शन, कोई एक फोन दिखा दे किसी कांग्रेस के नेता का हमारे पास आया या हमारी किसी से चैटिंग हुई। अभी तो हमारा फोन जाएगा ही ना, लैब पे तो जाएगा, आज नहीं तो जाएगा तो कल जाएगा ना। अगर मैं डिलीट भी कर दूंगी तो सब डेटा रिकवरी हो जाता है। मेरा बात निराधार की बात है, आप हमें कटघरे में कर रहे हैं, आप उन लोगों को कटघरे में करो ना जिन्होंने ये इस तरह का अपराध किया। एक छोटी बच्ची के साथ, 19 साल की बच्ची के साथ, इनकी आत्मा कहाँ गई थी उस तरह? आप मुझे बताइए ना कि एक छोटी सी बच्ची के लिए, 19 साल की बच्ची को आप सेक्स के लिए तैयार कर रहे हैं। और हमारे पति ने तो ये बताया कि उस तरह ग्रुप सेक्स के लिए तैयार हो रहा। मुझे तो कहीं ना कहीं जो सुरेश राठौर इन्हें बचा रहा है, सुरेश राठौर के भी सीडीआर निकलने चाहिए, माननीय दुष्यंत कुमार गौतम की भी सीडीआर निकलने चाहिए, अजय सिंह जी की भी सीडीआर निकलनी चाहिए। और सकता ग्रुप सेक्स करने के लिए यही लोग जा रहे हो, क्योंकि ये बात हमें सुरेश राठौर ने बताया ना। सुरेश राठौर तो 45 साल से इसकी माँ है, ये उनका बेटा है, तो इसको ज्यादा पता होगा। हम तो मुंबई में अभिनय कर रहे थे, हम तो अभिनय के क्षेत्र से आए हैं, हम तो अभिनय के क्षेत्र से आए हैं ना। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी से कुंवर जपेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं। जपेंद्र जी, बड़े आरोप लग रहे हैं और क्या बीजेपी वाकई दुष्यंत गौतम को बचाने की कोशिश करने से लगी हुई है? देखिए, बचाने की कोशिश तो तब करें ना कि जब कोई दोषी हो। हाँ, ये कुछ व्यक्तिगत चीजें और
कांग्रेस की एक रणनीति के तहत कांग्रेस, क्योंकि मुद्दा विहीन कांग्रेस है, हम व्यक्तिगत चीजों में नहीं जाते, क्योंकि पार्टी की विचारधारा जनता, प्रदेश के समाज के नहीं लिए जपेंद्र जी मुद्दा यह है कि आपने साफ तौर पर यह तो बोल दिया कि हम उन पर कार्रवाई कैसे करें अगर दोषी हों तभी। मेरे हिसाब से बीजेपी के किसी बड़े नेता को यह तो कम से कम बोलना चाहिए था कि एक बार इस मामले की छानबीन करवा कर देखते हैं कि आखिर क्या सच है और क्या झूठ है। आप एक चीज बताइए पुष्पेंद्र जी, मामला कोर्ट में, न्यायालय में विचाराधीन है। हाँ। दोषी जेल के अंदर हैं। हाँ। उन्होंने अपना अपराध कबूल लिया, उनके ऊपर अपराध साबित करने के लिए संपूर्ण साक्ष्य वहां पाए गए और उनके ऊपर नहीं जपेंद्र जी बिल्कुल, जपेंद्र जी मैं दावा नहीं कर रहा किसी के ऊपर कि उर्मिला जी सच बोल रही हैं या भारतीय जनता पार्टी सच बोल रही है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि जो दोषी हैं वो जेल में हैं, ऐसी फिल्में काफी देखी हैं मैंने। किसी का पाप किसी के सिर मर के भेज दिया जाता है, आप समझ रहे हैं ना। एक रिकॉर्डिंग में बोल रहे हैं कि वो विनोद आर्य को मंत्री बनाया था दुष्यंत कुमार गौतम ने, विनोद आर्य को। ठीक है उर्मिला जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पहले आप हमारा काम है, आप जो आरोप लगाएंगे हम सहर्ष स्वीकार करेंगे, हमारा काम है। आप पहले एक बार हमें सुन लें, आप सहमत हो ना हो वो बात की। पुष्पेंद्र जी, जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा करी कि उत्तराखंड की बेटी को न्याय देने की दृष्टि से किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उसमें मॉनिटरिंग करते रहे और वो सारी चीजें आगे गई। तब से लेके आज तक शायद चौथे या पांचवें नेता के नाम को उस प्रकरण में घसीटने का एक फिर से प्रयास हुआ है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि चुनाव आते आते 4-5 नामों के ऊपर और आप देखोगे कि कहां गिरफ्त मारी जाए, कैसे गिरफ्त मारी जाए। और सभी बड़े नेताओं को बदनाम करने की कोशिश क्यों कांग्रेस कर रही है? कांग्रेस को क्या हरिद्वार चाहे वो जपेंद्र जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी बोला, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी बोला, उन लोगों को छोड़कर क्या आप एक रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरों को ही बार-बार नहीं, आप मुझे बताइए अगर उत्तराखंड के अंदर बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार ले रही है और वो हत्याकांड जिसमें अब कई राज सामने आ रहे हैं, वो भी एक बेटी है, उर्मिला जी भी एक बेटी है, वो आरोप लगा रही है या दावा कर रही है, आप कम से कम ये तो कहिए कि हम एक बार उर्मिला जी से बात कर लेते हैं, जो सच है वो सामने लाएंगे। मेरी पत्नी है, कभी कहता नहीं पत्नी है, जब उसका मन करता है मुझे बिस्तर पे इस्तेमाल करने का वो कह देता मेरी पत्नी है, फिर वो करवा चौथ मनाता है, फिर हमें चीला लेके जाता है, फिर कहता नहीं मेरी पत्नी नहीं है। जब उसे पता चलता है कि 2 पत्नियों वाले को टिकट नहीं मिलता। ये खुलासे नेशनल टेलीविजन पर आपके सामने हो रहे हैं जपेंद्र जी। देखिए वो उनका व्यक्तिगत मामला है, उर्मिला बहन के या बेटी का मामला है, वो भी एक बेटी है, हम भी एक बेटी है, ये महिलाओं का मामला है। और महिलाओं की जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो यही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बेटियों के ऊपर ही है। तो इसलिए हम बेटियों के बात कर रहे हैं, महिलाओं के बात कर रहे हैं। उर्मिला बहन, अगर किसी महिला का उत्पीड़न होता है, चाहे उसके शहर में हो, शहर से बाहर हो, तो ये तो युगों से ये चीज तो कभी भी बर्दाश्त नहीं की गई। ये अब की बात नहीं है, किसी की भी सरकार रही हो, सरकारों की नैतिक जिम्मेवारी होती है और भारतीय जनता पार्टी भी अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझती है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से राजनीतिकरण करके नहीं, समझ में ये नहीं आ रहा, नहीं जपेंद्र जी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप बीच में बार बार कांग्रेस को क्यों लेकर आ रहे हैं, कांग्रेस को बीच में लेकर क्यों आ रहे हैं बार बार? आरोप उर्मिला जी लगा रही हैं, कांग्रेस को आप बीच में लेकर आ रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, मैं पिछले 1.5 साल से धक्के खा रही हूँ। मैं किशन जी के पास गई, महेंद्र भट्ट जी के पास गई, महेंद्र भट्ट जी कह रहे हैं उसे छोड़ के कोई बात नहीं, तो ज्वालापुर सीट लड़, मैं तो खड़ा ही हूँ तेरा साथ देने के लिए। एक ने छोड़ा, एक ने पकड़ा, तो यहाँ पे यही काम चल रहा है ना। और जब अभी कल तक महेंद्र भट्ट जी बोल रहे थे, मैं तो जानता ही नहीं इसका व्यक्तिगत कुछ नहीं है, इसका कुछ वही है कि सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, इसका कोई सामाजिक अस्तित्व नहीं है। और आज जब हमने इनके फोटो दिखा दिए कि महेंद्र भट्ट जी मुझे भूखा पकड़ा रहे हैं ज्वालापुर विधानसभा के लिए, मुझे कह रहे हैं कि सुरक्षित सीट है वो कांग्रेस के हाथों में है, तुम वहां पे तैयारी करो एज ए अभिनेत्री, एज ए दलित कैंडिडेट, एज ए महिला। मतलब क्या तुम सबके सब बयानबाजी पलटते रहते हो। और फिर मुझे अभी एक चैनल पे मैसेज उन्होंने कहा कोई साक्ष्य है, तो क्या मैं हर चीज अपने दिल के अंदर रिकॉर्डर लगा के घूमूं? जब मैं रिकॉर्डिंग लगाती हूँ तो लोग कहते हैं कि आपके ऊपर कोई विश्वास करेगा कि आप हर रिकॉर्डिंग करती हो। बताइए ना, तो ना जीने में ना छोड़ो, ना मरने में छोड़ो। अगर आज हमारे पास इतने साक्ष्य ना होते तो सुरेश राठौर को मैं
और जितनी भी ये सारी की सारी आई हैं, ठीक है। सबको फेंका उसने आज तक। ठीक है उर्मिला जी। सुजाता जी। देखिए ऐसा है पुष्पेंद्र जी, ये बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी बार बार एक महिला को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। जो असली तथ्य उसमें है उसके ऊपर जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की नेता है उर्मिला राठौर जी, तो मैं उनको मतलब मैं उनकी पर्सनल प्रॉब्लम में जा ही नहीं रही हूँ। ये भाजपा का देखने का है कि उनके परिवार की एक बेटी गुहार लगा रही है और ये AI जनरेटेड तो खुद ही है सुरेश राठौर, जो कभी कहता मेरी पत्नी है, कभी कहता मेरी पत्नी नहीं है। वो तो खुद ही दिमाग उनका पता नहीं कहाँ चल रहा है। अब महेंद्र भट्ट भी मुझे AI जनरेटेड ही लग रहे हैं, क्योंकि वो मामले को इधर से उधर घुमा रहे हैं। उनके परिवार का जो बात है उसको सॉर्ट आउट करना उनकी जिम्मेदारी है, उसको मैं छोड़ देती हूँ। जो ऑडियो बाहर आए हैं वो मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ कि अंकिता भंडारी मामले में जो गट्टू नाम आया है वो इन दोनों की वार्ता में आया है। एक नॉर्मल इनकी जो वार्ता हुई है हस्बैंड वाइफ की, उसमें आया है। तो अभी तो महेंद्र भट्ट जी महिला को बदनाम करने के लिए मूल पति बता रहे थे, तो उनको वो भी बता देना कि मतलब मूल पति और मूल पत्नियां क्या होती हैं। ऐसा ना हो कि सबके बारे में तथ्य बाहर आने लग जाए, जिस तरह से अभी लग रहा है। जरूरी है कि अजय सिंह, गट्टू और मतलब जितने भी नाम आ रहे हैं तहकीकात की जाए, पहली बात। दूसरी बात, कोई केस कोर्ट में नहीं है, वो केस अलग है जिसमें विनोद आर्या का बेटा पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और वो जो तीसरा है वो कन्विक्ट हो चुके हैं। वो वाली प्रक्रिया अब अलग हो गई है। नए तथ्य आने पर आपको दोबारा से इस मामले में CBI जांच करानी होगी, क्योंकि VIP का नाम अंकिता ने अपने व्हाट्सएप चैट में दिया था, जो मेरे पास अभी है। और अभी मैं डालूंगी उस वीडियो को जहां वो रो के उस होटल के स्टाफ को कह रही है कि मुझे वहां तक छोड़ दो भैया। और फिर वो व्हाट्सएप आपको दिख जाएगा जिसमें उसने अपने मित्र को बोला कि भाई ये मेरे को किस करने की कोशिश कर रहा था, वगैरह वगैरह। और उसी के मित्र ने बताया कि VIP के सामने परोसने की बात आई है। और क्यों उस समय मनोहर सिंह रावत जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था वो गया था उमेश कुमार की तस्वीर लेकर, और उसने वो दिखाई थी अंकिता के उस मित्र को जो जम्मू का रहने वाला था, जिसकी वजह से मैटर खुला था। तो अगर अब ये नए तथ्य आए हैं तो फिर से VIP पर सवाल होगा। इसलिए महेश भट्ट कह रही हूँ, ये क्या नाम है इनका, ये भी एक्टर डायरेक्टर ही लग रहे हैं अब तो मुझे। तो महेंद्र भट्ट जो है वो जो ये नाटक नौटंकी कर रहे हैं ना, उन्हें कहिए कि आप तथ्यों पे बात करिए। अंकिता भंडारी मामले में जो VIP है उसके नाम का खुलासा क्यों नहीं होने दे रहे हैं? जांच होगी तभी खुलासा। आखिरी बात, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ये बात कही है, गंभीरता से लिया जाना चाहिए। कुसुम कंडवाल अब तक ना तो उर्मिला राठौर तक और ना ही आरती गौड़ तक पहुंची है, ताकि वो भी ठीक है जवाब ले लेते हैं, बदनाम कर रही है। जवाब ले लेते हैं जपेंद्र जी। पुष्पेंद्र जी, उर्मिला बहन ने एक टेप सुनाई। टेप सुनने के बाद उन्होंने केवल और केवल एक प्रकरण को सामने रखने का काम कर, किसी पे आरोप नहीं लगाया। दूसरी तरफ हमारी सुजाता बहन बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, पढ़ी लिखी हैं और बखूबी कांग्रेस इनका इस्तेमाल कर रही है। और इन ये जो हम कह रहे थे कि आप एक नैरेटिव फिक्स करने का काम कर रहे हैं, आप एक नेता, दो नेता, तीन नेता, चार नेता, बड़े बड़े नेताओं के ऊपर लांछन लगाकर इस प्रकरण में जबरदस्ती उनके नाम डालकर उत्तराखंड की भोली भाली पर्वतीय और हमारी जो जनता है उसके मन में और उसके जहन में आप एक बीज बोने का प्रयास कर रहे हैं कि ये बीज नहीं। जपेंद्र जी, जपेंद्र जी, हम बार बार यही कह रहे हैं कि कहीं से भी नहीं। आप कांग्रेस के प्रवक्ताओं को देखिए, लाइन मिल चुकी है, उन्हें एक मिल चुका है। अंकिता भंडारी की बात है, अंकिता भंडारी उत्तराखंड की नीति है, नहीं जपेंद्र जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं जपेंद्र जी, आप बोल रहे हैं कि जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। आपको बीजेपी के वो बड़े नेता तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो इतना बड़ा मुद्दा है
अंकिता भंडारी हत्याकांड वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई दे रही उनको। पुष्पेंद्र जी, बेटी चाहे भाजपा परिवार की हो या कांग्रेस परिवार की हो, बेटी बेटी होती है और किसी भी बेटी के खिलाफ अत्याचार को नहीं होने। अच्छा ठीक है, ठीक है। उर्मिला जी भी किसी की बेटी हैं और इन्होंने जो तमाम आरोप लगाए हैं, आप कितना योगदान कर सकते हैं? आप कितना योगदान करेंगे उर्मिला जी के साथ? देखिए, बिल्कुल उर्मिला जी के लिए न्याय के सारे रास्ते खुले हुए हैं इनके पास। आप ये बताइए, आप एक बात बताइए, सुरेश राठौर स्पा की आड़ में सेक्स रैकेट चला रहा है, हम चीख चीख के कह रहे हैं, उसका कोई लाइसेंस नहीं है होटल का। हमारी बातें नहीं सुनी जानी थी तो कम से कम उस बेटे की चीख पुकार तो सुन लो, उसे तो न्याय दिला दो, हमें तो छोड़ो, हमें तो तुम साइड रख दो, हमें तो साइड रख दो। उर्मिला जी सुन लीजिए एक बार। अगर हम जज की कुर्सी पे बैठे हुए होते तब हम बताते हम क्या करते हैं। तो इसके लिए सक्षम न्यायालय है, सक्षम न्यायालय के समक्ष नहीं जपेंद्र जी, जज की कुर्सी पर बैठने के बाद भी शायद वो चीजें नहीं दिखाई देती जो आम जनता को दिखाई दे जाती है। स्वतंत्र है, कौन आपको रोक रहा है? केस रजिस्टर करिए ना, चलिए सीबीआई जांच करवाइए, छोड़ दीजिए ना, कांग्रेस भी बाहर हो जाएगी, आप कर दीजिए, सजा मिल जाए और पता चल जाए सपोज गट्टू नहीं है, गट्टू नहीं है तो भाई वो बात तो सामने आ जाएगी ना जांच में, क्यों कर रहे हैं मुद्दा वही एक उत्तराखंड की बेटी के इतना ना करो, के नाम सरकार बड़ी तुम्हारी है, ओछी जांच कराओ सीबीआई की, का प्रयास भी ये आज भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा उत्तराखंड की जनता की समझ में आ जाना चाहिए। अंकिता भंडारी की तरह बेटी को न्याय दिलाने की प्रदेश के मुखिया ने वायदा ठीक है, ठीक है जपेंद्र जी, भविष्य में भी वायदा निभाई। ठीक है उर्मिला जी, मैं कुछ कहना हाँ चाहती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल आपके पास ही आ रहा हूँ उर्मिला जी, आपके पास ही आ रहा हूँ। उर्मिला जी सवाल ये है, क्योंकि अचानक से ये राज आपने उगले हैं, सबके सामने लाए हैं कि क्या क्या राज थे और सच्चाई आखिर क्या है। मतलब आपको पहले से पता था सुरेश राठौर की गतिविधियां कैसी हैं? जी बताइए। तो आपने ऐसा नहीं लगता कि आपने भी शायद देर कर दी? सुरेश राठौर ने इन चीजों का जिक्र किया। जब हमने कई लोगों को बताया कि सुरेश राठौर ऐसे बोलता तो हमारी बातों पर कोई यकीन ही नहीं करता था, मानता ही नहीं था, क्योंकि जब तक कोई एविडेंस ना हो तो कोई मानता ही नहीं। आज पूरी उत्तराखंड की जनता मान रही है कि गट्टू कौन है और कौन कौन उस रात जा रहा था, तभी तो माना जब सामने एविडेंसेस आया। हमारे फोन में रिकॉर्डिंग नहीं है, जब ये रिकॉर्डिंग हुई उस रात, जब इतने सारी चीजें उगली और उगली शुरुआत हुई ना दुष्यंत गौतम को, क्योंकि हम अपना भाई मानते हैं, ठीक है, उनके घर पे राखी बांधने भी जाते हैं हम दुष्यंत कुमार गौतम जी के। जब ये दुष्यंत कुमार गौतम जी को गालियां गलौज कर रहा था तब हमने रिकॉर्डिंग शुरू करी, और जब वो रिकॉर्डिंग शुरू करी अपने, और ये सारी चीजें चलते 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 कि वो मुझे चाय पिलाता था, वो मेरे उस पे कार्यालय पे, वहां पर केंद्रीय कार्यालय पे मैं प्रदेश अध्यक्ष था, ये था वो था, सब चीजें इन्होंने बताई। और वो जाते जाते इन्होंने कहा वो तेरा गट्टू है ना, जो गट्टू तेरा भाई है, उस रात वो जब अंकिता में हमने फ्लो में बोला भी है तब इन्होंने सब चीजें उगली। फिर वहां से अंकिता कांड, वही जहाँ चीला हमने ये सुना दी ऑडियो लाइव जाके कि वो चीला हम गए थे ना, जब हम चीला गए थे वो भी स्वीकार कर रहे हैं। और सुरेश राठौर तो पता ही झूठ बोल देता। हम तो ये कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आप इसकी लैब रिपोर्ट ले लो, अगर हम गलत है तो हम फांसी चढ़ने को तैयार है। और हम कोई विधायक मंत्री नहीं है भाई, हम कोई गवर्नर नहीं है कि हमें राजनीति रोटियां सेकनी है हमें अपनी किसी उसमें। आप मुझे बताइए ना, मुझे टिकट तो मुझे वैसे ही मिल रहा था, महेंद्र बढ़ तो मुझे वैसे ही ऑफर कर दिया था टिकट, दुष्यंत गौतम वो हमारे भाई। तो कितने लोगों को, और मैं डिजर्विंग करती हूँ भाई इस चीज के लिए, आई एम डिजर्विंग कैंडिडेट, तो मुझे तो मैंने सीट पहले से ऑफर कर दी थी, मुझे इस पे रायता फैलाने की जरूरत क्या थी? लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक रोटियां सेक रही है, अब कांग्रेस ने इसका पेट भर दिया, कांग्रेस ने इसका मुंह भर दिया। तो मेरा मतलब में आप देखिए, हमारे ऊपर बिना मतलब के लांछन मत लगाइए कि हम गद्दार है भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है, समझे जपेंद्र जी? उर्मिला बहन, आप पे लांछन कोई नहीं लगा रहा। जब आप अपने भाई की बात करती हैं तो क्या आपका अपने भाई से पिछले कुछ दिनों में कोई विवाद हुआ, या आज भी आपके भाई? मेरा कोई विवाद नहीं है। 19 तारीख को मैं, अभी आप मेरे फेसबुक पे जाइए, मैं जब नितिन नवीन जी बने, मैं फ्लाइट से गई, मैंने उनका स्वागत किया, वहां पे उनको बुके दे के आई, वो फोटो भी फेसबुक पे पड़े हैं। फिर मैं वहां से आई, फिर ये सब चीजें हुई, लड़ाई झगड़ा, मैंने उनको 19 तारीख को मैंने ये रिकॉर्डिंग भेजी माननीय दुष्यंत कुमार गौतम जी को। आज मैं वो स्क्रीनशॉट भी डालूंगी जिसमें मैंने कहा भाई साहब आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं है, ये किसी तरह का सुरेश राठौर का भी झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन वो चुप्पी साधी, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उर्मिला बहन,
तो दुष्यंत भाई साहब ने कोई जवाब नहीं दिया हमें। जो अपराधी होता है वही चुप्पी साथ जाता है। ठीक है उर्मिला जी, ठीक है अपराधी हैं। ठीक है। अब तो मैं कह रही हूँ वो सब अपराधी हैं, ठीक है। जिनके नाम है। हमारा एक आपसे एक सवाल है। हाँ। तो जी बताइए। आपके अपने भाई से तो कोई आज कोई विवाद नहीं, कोई उनसे तो कोई मेरा उनसे कोई विवाद नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर वो अपराधी नहीं है तो मैं तो नाक रगड़ के उनसे माफी मांगूंगी, हाथ जोड़ के माफी मांगूंगी। ठीक है, ठीक है। जपेंद्र जी, अब सवाल यही है कि जिस तरीके से आप उर्मिला जी से सवाल कर रहे हैं, क्या आप इसी तरह दुष्यंत गौतम से सवाल कर सकते हैं? ना, उनसे क्यों करेंगे? आप हमें बोलने तो दो ना। आप हमें प्रवक्ता की हैसियत से हम तक बात कर रहे थे। अब जो सिनेरियो निकल के आया है, हाँ। तो हमने भी अपना कोई फर्ज समझा जब इन्होंने कहा कि मेरे अपने भाई से कोई विवाद नहीं है। ठीक है। अब अगर सुरेश राठौर जी को वो अच्छे नहीं लगते हैं या उनका कोई विवाद है, तो इस तरह से यही तो साक्ष्य होते हैं। फैक्ट, एविडेंस और प्रूफ के ऊपर ही तो सारी चीजें तय होती हैं। कोर्ट भी उसी के आधार पर करता है। आरोप लगाना तो हम किसी पे भी आरोप लगाते, एफआईआर किसी के भी अगेंस्ट करा दे। और अगर हमारे पास एफआईआर कराने के लिए दो अच्छे लोग पीछे हैं, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट तो आप किसी की भी जाके दर्ज करा दीजिए। अब उसके बाद कानून का काम होता है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की जांच करने के बाद उसमें फाइनल रिपोर्ट लगाना। तो जब उन्होंने अपने भाई से विवाद और सुरेश राठौर जी को वो अच्छे नहीं लगते, उनका कोई विवाद है, तो यही तो कह रहे हैं। नहीं, जपेंद्र जी, ऐसा भी हो सकता है कि सुरेश राठौर जो अब खुद ये बोल रहे हैं कि उर्मिला के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि बीच में वो भी है, कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को फंसता हुआ देख रहे हैं। उन्हें पार्टी ने कह दिया था ना, तुम्हें पार्टी में वापस ले रहे, तुम्हें कोई लॉलीपॉप दे दिया होगा, सुरेश राठौर को लॉलीपॉप दे दिया होगा ना पार्टी ने। चलिए ठीक है। सुजाता जी, लास्ट कमेंट कर दीजिए। जी, आखिर में मैं केवल ये कहना चाहती हूँ कि ये कह रहे हैं कि इसमें एफआईआर दर्ज करवा दे। देखिए, इसमें अगर कोई इंडिविजुअल तथ्य लेके आया, उनका कोई लोकल स्टैंडर्ड नहीं है इस केस में अंकिता भंडारी के। लेकिन अगर किसी के पास कोई तथ्य है, वो तथ्य महफूज होने चाहिए। लेकिन वो तथ्य आप उन्हें डरा के धमका के उनके यहाँ पुलिस भेजकर वो जबरदस्ती तो ले नहीं सकते। अगर आपको लेना है तो एक जांच को ओपन करने पड़ेगा। दिस इज लीगल प्रोसेस। अगर लीगल प्रोसेस में आप जांच को खोलते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि वो पूरी तरह से इसमें मतलब कोऑपरेट भी करेंगी उर्मिला जी, और नहीं करेंगी तो आपके पास तरीके हैं कि उनसे कोऑपरेट करवाएं। लेकिन जब तक जांच नहीं खोलेगी तब तक आप इधर उधर की बात मत करिए। ये जांच में 3 कन्विक्शन हो चुकी है, इसलिए वो मैटर अब कोर्ट में अलग चल रहा है। अगर वो अपील कर रहे हैं वो जो अपराधी हैं, तो वो अलग इशू है। लेकिन अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भी क्रिमिनल केस स्टेट वर्सेस क्रिमिनल होता है, तो अगर इसमें कुछ नए तथ्य आए हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है इसकी जांच खोले, असली तथ्यों को ले और जो सारे अपराधी हैं उनको सजा दिलवाए। क्योंकि उत्तराखंड की बेटियों ने देखा है, सल्ट, चंपावत, बहादुराबाद और तमाम, आपको याद होगा वो क्या नाम था, महेश नेगी, कितने सारे ऐसे भाजपा के लोग हैं। भूल गए भाजपा के मुख्यालय की नाली के बारे में अमर उजाला में खबर आई थी कि वहां पर कॉन्डम्स पाए गए थे। तो ये बातें बताइए, हमको ओपनली बातें करनी पड़ रही हैं आज। तो भाजपा के नेताओं के तो यही हाल है। इसलिए जरूरी है कि सरकार तत्काल कदम उठाए और जांच को स्टार्ट करवाए। ठीक है जपेंद्र जी, सुजाता जी ने लीगल प्रोसेस बता दिया, अब कैसे जांच होगी आप ये बताइए। हम वही तो कह रहे हैं। तो जो कांग्रेस नैरेटिव फिक्स करने का प्रयास कर रही है उसमें कभी भी सफल नहीं। आप के नाम लेकर उन्हें बदनाम करने का नैरेटिव फिट करके अपनी अगर आपको लग रहा है जपेंद्र जी, आपको लगता है कि बदनाम किया जा रहा है, मेरी बात सुनिए, आपको लगता है कि उनको जबरदस्ती बदनाम किया जा रहा है, तो आप सुरेश राठौर, उर्मिला सनावर दोनों से पूछताछ क्यों नहीं करते हैं? कानून अपना काम कर रहा है, हम तो तैयार हैं, जब जहां बुलाओगे हम उपस्थित हो जाएंगे। संज्ञान लेते हैं और कानून की धाराओं के अंतर्गत कानून अपना काम कर रहा है। नहीं, अगर कानून अपना काम कर रहा है तो फिर आप लोगों को बुरा क्यों लग रहा है कि हमारे नेताओं को बदनाम किया जा रहा है? आप चुप्पी साध लीजिए, फिर कानून को अपना काम करने दीजिए। महेंद्र भट्ट जी ने ऐसे मुझे थाली में परोस कर दे दिया ज्वालापुर विधानसभा, बताओ ना क्या कह रही हैं आप उर्मिला बहन? महेंद्र भट्ट जी ने हमें बुलाया, वो बुके दिया, हमारा स्वागत किया एज ए अभिनेत्री कि तुम इतनी एजुकेटेड हो, पढ़ी लिखी हो, ज्वालापुर विधानसभा से तैयारी के लिए हमें कहा
कि आप ज्वालापुर से विधानसभा से तैयारी कीजिए। फिर हमने रात अपने लाइव में एक ऑडियो सुनाई जिसमें वो महेंद्र भट्ट के लिए अश्लील भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं मंत्री रहा, विधायक रहा, इतने पदों पे आसीन रहा, वो मैं बुढ़ा हो गया, मुझे नहीं बुलाया, तुझे टिकट ऑफर कर दिया उन्होंने कि तुम तैयारी करो एज ए अभिनेत्री। तो वो कितने गालियां दे रहे हैं महेंद्र भट्ट जी को कि उसका तो बच्चे ठहरवा ले, ये करवा। वो तो आपने उर्मिला बहन अच्छा करा, क्योंकि हम राजनीतिक जीवन में शुचिता और शब्दों का उन्होंने भी महेंद्र भट्ट ने भी कोई गलत नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा था क्योंकि निष्कासित हो चुका, तुम वहां से तैयारी करो बिकॉज ऑफ तुम डिजर्विंग कैंडिडेट हो, तुम बोलते भी अच्छा, मैं तुम्हें ऑब्जर्व किया है कि तुम ठीक है, तुम वहां से तैयारी करो, क्योंकि हमारी जो पूरा प्रकरण है ये पूरे इसमें इतना कांडा मचा हुआ था, कैसे लव स्टोरी कह सकते हैं आप, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है उर्मिला जी, समय की भी कमी है। उर्मिला जी आपका भी, सुजाता जी आपका भी, और जपेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात फिलहाल जो अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड की सियासत गरमाई हुई है, कई बड़े नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। अब उर्मिला सनावर के दावों में, उनके आरोपों में आखिर कितना दम है, ये जरूर देखने वाली बात है। जांच पड़ताल होगी, क्या कुछ खुलासे होंगे वो भी सभी के सामने होंगे। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।